कहते हैं यदि किसी चीज को सुधारना है तो उसकी शुरुआत खुद से करनी होती है और ये संकल्प लिया सेक्टर 15 ने। आज मैं यहाँ पर सेक्टर 15 में ही मौजूद हूँ और हम शहर को स्वच्छ करने की बात करते हैं तो सेक्टर 15 ने बीड़ा उठाया कि पहले अपने सेक्टर को स्वच्छ रखकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की जाए। तो आज तीन वर्ग मिलकर जो है इस मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्वच्छम भारतम और इसके साथ साथ पार्षद हमारे साथ कुलदीप साहनी मौजूद है। सेक्टर 15 आरडब्ल्यूए के तमाम पदाधिकारी, प्रधान है नीरज चावला, पूर्व प्रधान संजय बत्रा, तमाम लोग मौजूद है। और इसके साथ साथ इस स्वच्छता को बरकरार कैसे रखना है इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए किस गति से काम हो रहा है, ड्रोन से यहाँ पर मैपिंग कराई जा रही है कि आखिर कहाँ पर जो है जरूरत है इस एरिया को स्वच्छ बनाने की। इसके लिए जो है यहाँ पर ये स्वीपिंग मशीन्स भी यहाँ पर मंगाई गई हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर जो एनजीओ के यहाँ पर सहयोगी हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में नगर निगम प्रशासन जो बड़ा कहीं मलबा है उसको स्वच्छ करने के लिए लगा हुआ है। जिस स्पीड से काम हो रहा है आप देख सकते हैं कि इस मुहिम को लेकर जो यहाँ के लोग हैं, आरडब्ल्यूए है या फिर जो स्वयं सामाजिक संस्था है, वो किस तरह से जागरूक नजर आ रही है। हमारे साथ नीरज चावला जी यहाँ पर मौजूद है, आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट। नीरज जी, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये घंटों में ही शायद पूरा एरिया साफ कर देंगे। कैसे सोचा आपने और किस तरह से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके यहाँ आने के लिए और फिर धन्यवाद करूंगा अपने पूर्व प्रधान बत्रा जी का, हमारे पास कुलदीप साहनी जी का। इन्होंने इनिशिएटिव भी लिया, आरडब्ल्यू के साथ इन्वॉल्व किया और ये काम स्टार्ट हुआ। स्वच्छ भारतम जो एक एनजीओ है जो उस माध्यम से सफाई का एमसीएम एम्प्लॉयज भी लगे हुए हैं। ये सफाई चल रही है जो स्तर पे चल रही है। आज हमने ए ब्लॉक लिया है, इसके बाद हम बी ब्लॉक भी लेंगे, ऐसे पूरे सेक्टर साफ करेंगे। लेकिन सेक्टर साफ होने के बाद जो आम जन यहाँ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसको मेंटेन करें, इस सफाई को मेंटेन करें और ये बहुत जरूरी है। हर आदमी एक जिम्मेवारी है, खाली संजय बत्रा जी की या कुलदीप साहनी जी की या सुनीता शर्मा जी की या अपना सरना साहब की जिम्मेवारी नहीं है, मनोज की जिम्मेवारी नहीं, सबकी जिम्मेवारी है। हमने एक इनिशिएटिव लिया एज एन आरडब्ल्यूए, एज एन ग्रुप बना के। अब हमारा काम ये बनता है कि सफाई करके हमको हैंड ओवर करें, हम भी ध्यान रखेंगे, रेजिडेंट भी ध्यान रखेंगे। जी बत्रा जी, जब कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक समस्या ये आती है कि तालमेल कैसे बनाएंगे। जैसे अगर नगर निगम वाले इन्वॉल्व हैं तो वो लोग कई बार कहते हैं कि एक दूसरे पर काम डाल देते हैं, तो कैसे आपने विभाजित किया है काम और कौन कौन व्यक्ति क्या क्या पार्ट प्ले करेंगे? देखिए, हम लोगों ने ना इस संस्था को पहले एपीजे के सामने एम ब्लॉक दिया था, एच ब्लॉक दिया था और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इनकी कंप्लेंट आई कि हमने काम तो किया लेकिन उसके बाद 15 दिन बाद देखा तो वो स्थिति वहीं की वहीं थी। तो इसलिए हम लोगों ने फिर ये इशू विपुल जी के सामने उठाया कि क्यों ना हम इसको आरडब्ल्यूए, एनजीओ और सरकार इन तीनों के सामंजस्य से इस काम को करें। और यहाँ जहाँ भी काम करेंगे वहाँ प्री कंडीशन हमने दी हुई है कि जैसे यहाँ मनोज आहूजा जी हैं जो आरडब्ल्यू से चुने हुए हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि एक बार आप स्टार्ट करा दो, मैं साथ रहूंगा और उसके बाद इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मैंने पार्षद जी से रिक्वेस्ट की कि ऐसे मंत्री जी का आदेश है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, हमारी पूरी टीम आ जाएगी, जो हैवी क्लीनिंग है वो करेगी, जो मलबा उठाने का काम वो करेगी, जो एनजीओ है वो फिनिश काम करेगी और साथ में इन्होंने हॉर्टिकल्चर के आदमी भी हमें दिए हैं जो ट्रिमिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। जी कुलदीप जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि शहर बड़ा गंदा हो रहा है, लेकिन गंदा ये तो कूड़ा उठाने वाले हैं लेकिन कूड़ा डालने वाले अपने गिरेबा में नहीं झांकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बतौर जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप सेवादार बनकर, मैं देखती हूँ अभी भी आप झाड़ू लगा रहे थे, कि इतनी जो है स्टेज ना पहुंचे कि सब लोगों को इकट्ठा आना पड़े, कैसे वो शुरुआत करें अपने से? देखिए, हर बंदे की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। घर के अंदर का हिस्सा ही अपना नहीं है, घर के बाहर का भी अपना। जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं ना, कहते हैं मेरे घर के बाहर की जगह मैंने गाड़ी खड़ी करनी है, तो इसको साफ और स्वच्छ रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज मैं बहुत ही थैंक्स करता हूँ संजय बत्रा जी का, जिन्होंने एक ऐसी एनजीओ बुलाई जो पूरे वार्ड को साफ करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। जब वो जुड़े तो साथ में हमारे जो सफाई कर्मचारी, एमसीएफ के पूरे कर्मचारी, हमारे अगर बोले दरोगा जी, सब यहाँ पे लग के उन्होंने एकजुट होके इस पॉकेट को साफ करने का ब्यौरा उठाया और डे बाय डे हम पॉकेट वाइज पॉकेट साफ करते चलेंगे और एक मैसेज लोगों को देते चलेंगे, कृपया
इस स्वच्छता को कायम रखें। जहाँ पे स्वच्छता होती है वहीं पे बीमारी नहीं आती, क्योंकि आने वाला समय बारिशों का आने वाला तो बीमारी भी फैलेगी। तो अगर हमारे एरिया स्वच्छ रहेगा हमें भी अच्छा लगता है। हम फौरन क्यों जाते हैं कि वहाँ साफ है। हम जो बात हम इंदौर क्या कहते हैं ना, मैं आपको वादा करता हूँ इंदौर से पहले नाम वार्ड नंबर 31 का आएगा, ऐसा मेरा प्रण है। बिल्कुल। और मनोज जी, आप जिम्मा संभालेंगे, ये जो काम कर रहे हैं ये मेंटेन रहे, उसको लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरा घर, मेरे घर के आगे सफाई रहे, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके घर के आगे क्या स्थिति है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो किस तरह से नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं, और आपको लगता है कि क्योंकि चुनौतीपूर्ण आपके लिए भी होगा, रोकेंगे टोकेंगे तो आप बुरे बनेंगे, तो कैसे इस मुहिम को आगे ले जाएंगे? देखिए, जो 15 सेक्टर है ना, खासकर ये बेल्ट, इसमें लोगों में आपस में प्यार इतना है कि सब लोग एक सामने पार्क है, इसके चारों तरफ सैर करते हैं और आपस में शाम को मिलते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग सब बैठते हैं, तो इनका तालमेल इनका बहुत अच्छा है। तो हमारी जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक बार आप ड्राइव शुरू करें। बाकी सब लोग यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। होता क्या है कि जहाँ गंदगी का ढेर है उसके ऊपर तो सब डालते हैं, लेकिन एक बार सब पूरी स्वच्छता हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जागरूक है यहाँ पे। ऐसा नहीं उनको करने, जो नहीं है उनको थोड़ा बहुत, जब 5 लोगों को देखते हैं सफाई करे तो छठा अपने आप शर्म से अपने आप संभाल लेता है उसको कि उसकी गंदगी नहीं फैलाता। लेकिन एक बार इनिशिएटिव लेना जरूरी था, और क्योंकि ये मेरे घर के आसपास का एरिया है और मैं नीरज जी के साथ अपने RW में भी एक्टिव हूँ, यहाँ पे चुन के हम लोग आए हैं, हमारी टीम आई है, तो इसको पूरा किसी को तो लेना ही है। सुनीता जी हमारे साथ है, हमारे उसके साथ ही एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो हम लोगों ने यहाँ का जिम्मा लिया है कि आप सबको लोग को जागरूक करके इसको एक बार कोशिश पूरी करके स्वच्छ बनाया जाए। बिल्कुल। सोना जी, क्या कहेंगे आप? RWA ने पार्षद हैं, मतलब इस बार लग रहा है क्योंकि जब पूरी मुट्ठी बंद जाती है तो कहते हैं ताकत बढ़ जाती है। सफाई की ताकत सेक्टर 15 में नजर आएगी, कुछ उम्मीद लग रही है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? पूजा, द वे आवर प्राइम मिनिस्टर नपर स्टार्ट करना, प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड कि 100 सिटीज को हमने स्मार्ट सिटी करना है। और पहले शायद 10 या 20 में हमारा फरीदाबाद भी आया, स्टार्ट हुई, पीछे इलेक्शन हुए, विपुल जी थम्पिंग मेजोरिटी से MLA बने और हमारे इसी के ही मंत्री बने, निकाय मंत्री जो विपुल भाई हमारा, तो उसने भी एक ठाना कि क्यों ना फरीदाबाद को और आगे लेके जाया जाए। दैट स्टार्ट वहां से हुआ। उसके बाद देखा जाए संजय बत्रा जी इज वेरी क्लोज टू विपुल जी, तो इनको एक वहां से कोई ना कोई मिला होगा कि प्लान करो। इन्होंने NGO ढूंढी, NGO ने काम स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ MCF, काउंसलर साहब खड़े हैं, कुलदीप जी हमारे, तो एक अच्छा तालमेल बनके जो मैं सोचता हूँ इससे वेरी गुड स्टार्ट जो यहाँ से शुरू हुआ है। थैंक्स टू ऑल द टीम, हमारे प्रधान खड़े हैं नीरज चावला जी, तो ये जो टीम जो काम जो टीम वर्क बना है, इलेक्शन हम लोगों ने करवाया, आपको पता है मैं डॉ कमेटी में था, तो ये टीम इतनी अच्छी बनी और चुन के आई है, तो ऊपर से नीचे तक इतना काम स्टाफ अच्छा हुआ है। अब कोहेसिवनेस है, सब मिल के काम करना चाह रहे हैं, तो मैं भी इसी पॉकेट में रहता हूँ। मेरी इसको मनोज सर, और मैं मॉनिटरिंग करने भी आऊंगी कि जितना आप कह रहे हैं कि बिल्कुल लोग मेंटेन करते हैं कि नहीं है। और देखिए, जब सफाई की बात आती है, स्वच्छता की बात आती है, तो महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी होता है, और महिलाएं भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। सुनीता जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर है सेक्टर 15 RWA की, यहाँ मौजूद है, क्योंकि महिलाओं तक पहुंचाना मैसेज बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कचरा निकलता है, कूड़ा निकलता है, और महिलाएं घर पर भी रहती हैं, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नजर रख सकती है। तो कैसे सबको साथ लेकर आगे बढ़ाएंगे मैम? नमस्कार जी, मैं आम जनता फरीदाबाद के से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी बहनें हैं, जैसे जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा घर चमके, हमारा घर साफ सुथरा रहे, हमारा दूसरा एम ये होना चाहिए कि हमारा शहर चमके, हमारा शहर आके पूरे हरियाणा में नाम ऊंचा हो कि फरीदाबाद सिटी स्मार्ट सिटी है, और जिससे क्लीनिनेस में भी उसका नाम नंबर 1 पर आए। हमारे साथ RWA की टीम है, NGO है, संजय बत्रा जी है, कुलदीप सानी जी है, और सबसे बड़ा साथ हमारा विपुल गोयल जी का है, जो भैया हमारे साथ हर जगह हर काम पे हमारे साथ खड़े हैं। उन्हीं की बदौलत ये स्मार्ट सिटी धीरे धीरे फरीदाबाद कन्वर्ट होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आम जनता को भी हमारे साथ सपोर्ट करके चलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, और ये बड़ा जी देखिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये कोई औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि चाहे रोड साइड मिट्टी हो या फिर ग्रीन वेस्ट हो, ग्रीन वेस्ट भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोड कर ले जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल खाना पूर्ति की जा रही है। और
अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। और देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कूड़ा उठाने वाले हैं, कूड़ा डालने वाले, उन लोगों को हीन नजरों से देखते हैं। लेकिन अब सेक्टर 15 ने सभी को साथ लेकर, RWA को साथ लेकर, RWA ने, NGO ने, शासन प्रशासन सभी ने मिलकर ये ठाना है कि सेक्टर 15 को स्वच्छ बनाना है। शुरुआत हो चुकी है, अब जिम्मेवारी आपकी है। शहर गंदा है, ये इन बात कहने वालों को अब अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। और ये जो मुहिम युद्ध स्तर पर यहाँ शुरू की गई है, ये मुहिम और सेक्टरों के लिए भी रोल मॉडल बने। इसके लिए जरूरी है कि आप भी आगे आएं और अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ बनाएं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।